बहुत समय पहले की बात है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा आखिर क्या है? इसका क्या महत्व है? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों के ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व समझाया। एकादशी पर एक विशेष कथा का महत्व है जो इस दिन व्रत करने वालों को अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो कथा। ऐसी मान्यता है कि पुरातत्व समय में महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। उस राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महीध्वज की लोकप्रियता से वो बड़ा चिढ़ता था। और मारो इसे, और मारो सैनिकों। ये राजा महीध्वज का बड़ा आदर सत्कार करता है ना, बड़ा उसका खास बनता है। मारो इसे, मारो। केवल मैं ही नहीं, इस प्रजा में सभी राजा महीध्वज का सम्मान और आदर करते हैं। मुझ पर तो कोड़े बरसा दोगे, लेकिन और ऐसे कितने लोगों को मारोगे? सारी प्रजा महीध्वज जैसा राजा पाकर बहुत सुखी है। ये बात सुनकर वज्रध्वज गहरी सोच में पड़ गया। बात तो इसकी बिल्कुल सही है। आखिर और कितने लोगों को उसका सम्मान करने से रोकूंगा? फिर तो इसका एक ही उपाय है, क्यों ना उस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। मतलब राजा